रिंकी, मैं सोच रहा हूँ गाड़ी बेच देते हैं हमारी। कौन सी गाड़ी क्यों बेच देते हैं? तुम बैठो, पहले बैठ के बात करते हैं। बैठो। अरे हमारी गाड़ी रिंकी, और किसकी गाड़ी? और एक ही तो गाड़ी, कौन सा 10 गाड़ी हमारे पास में। मैं सोच रहा हूँ उस गाड़ी को बेच देते हैं। पर विनय, गाड़ी बेचनी क्यों है? यार रिंकी, तुम भूल गई हो क्या? अरे बिजनेस में लॉस चल रहा है, मुझे लगातार लॉस को झेल झेल के थक चुका हूँ मैं। अब मुझे बायर्स की पेमेंट करनी है, कैसे करूँगा? अब पैसे तो हैं नहीं, सारी की सारी सेविंग खत्म हो चुकी है। अब कहीं से लोन लेने से अच्छा है कि कार बेच के कुछ तो पैसे दूं बायर्स के, उसके बाद सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं। बाकी अभी बायर्स के पैसे के अलावा भी बहुत सारी मुसीबतें हैं यार। मेरे को तो टेंशन हो रही है, घर का खर्चा चलाना है, घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? राशन है, बिजली है, पानी का बिल है, फ़ोन के रिचार्ज है, नेट का बिल है। अरे कितने सारे खर्चे हैं यार। इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं से तो पैसों का जुगाड़ कर ही लूँ ना। थोड़ा टाइम के लिए रिलीफ मिल जाएगा हमें गाड़ी बेच के, और थोड़े टाइम बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वापस गाड़ी दूसरी ले लेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है यार? पहले तो इस मुसीबत से बाहर निकलना है ना, हमारी प्रायोरिटी। विनय, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है और शायद कमजोर भी हो गया है। तुम शायद भूल गए हो कि वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, वो मेरी है। मेरे पापा ने दी थी दहेज में वो गाड़ी, तो तुम कैसे बेच दोगे? रिंकी, कैसी बात कर रही हो यार तुम? तुम्हारे पापा ने वो गाड़ी शादी में दी थी ना यार, हमारे यूज़ के लिए। ये तो बोला था कि आप लोग यूज़ करना, इसलिए मैंने कहा था हमारी गाड़ी। मैंने कौन सा मेरी गाड़ी बोला था यार? यही तो बोला तुम्हारे को कि हमारी गाड़ी को बेच देते हैं ताकि हम मुसीबत से बाहर निकल जाएं। बाकी रिंकी, तुम यार कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारी गाड़ी? सिर्फ मैं जब हमारी गाड़ी बोल रहा हूँ तो तुम्हें भी हमारी गाड़ी बोलना चाहिए ना यार। तुम तो सीधा हक जमा रही हो क्योंकि तुम्हारे पापा ने दहेज में दी है। और वैसे भी यार, ये घर हम दोनों का है, सिर्फ मेरा नहीं है। अगर आज हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो अगर तुम्हारे पापा ने जो गाड़ी दहेज में दी है उसे बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? कल को जब बिजनेस सही हो जाएगा तो दोबारा ले लेंगे। तुम तो यार ऐसे बात कर रही हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है यार। तुम तो बेफालतू में यार गुस्सा कर रही हो। हाँ, तो मतलब तुम्हें अपने खर्चे बचाने के लिए, घर चलाने के लिए मेरी ही गाड़ी बेचनी है। उस गाड़ी को बेच देने से तो जैसे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी बढ़िया वाली, पैसे आ जाएंगे सारे। और मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो तुम, वो गाड़ी हमारी नहीं, मेरी है, सिर्फ मेरी। अरे तुम मेरे हस्बैंड हो, चलाने के लिए दे दी थी मैंने तुम्हें, मेरे पापा ने दी थी वो गाड़ी। ऐसे ना तुम उस गाड़ी को बेच नहीं सकते। छोड़ो यार, तुमसे कुछ बहस ही नहीं करना चाहते। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का। पता नहीं ऐसी बातें इनके दिमाग में आ भी कैसे जाती हैं। गाड़ी बेच देंगे? अरे कैसे बेच देंगे? ये गाड़ी मेरी गाड़ी, ये क्यों सोच रहे हैं बेचने के बारे में? कहेंगे। अब पापा आप खुद ही सोचो, ये कोई हरकत है जो इन्होंने की है? अरे ये गाड़ी बेचने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप खुद ही सोचो, आपने कितने प्यार से शादी में दी है वो गाड़ी मुझे, और शादी में दी हुई गाड़ी कोई ऐसे बेचता है क्या? अरे बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर वो गाड़ी बेच रहे हैं तो? बेटा मैं तुझे एक बात बताऊँ ना, मुझे दामाद जी पे पूरा विश्वास है। वो जो भी डिसीजन लेंगे बिल्कुल सोच समझ कर लेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो? घर चलाने के लिए कोई गाड़ी बेचता है क्या? बेवकूफ़ों वाली हरकत है ये तो। और वैसे भी एक बात बताओ मुझे, आपने वो गाड़ी मेरे लिए दी थी ना कि मैं आराम से रह सकूं, मुझे आने जाने में दिक्कत ना हो, तो ये क्यों बेचेंगे उस गाड़ी को? मेरे बच्चे, जो भी गिफ्ट पेरेंट्स शादी में देते हैं ना, वो किसी एक का नहीं होता, दोनों का होता है। ये जो गाड़ी हमने दी है ना, ये तुम दोनों के लिए दी है। ये नहीं कि इसको रिंकी चलाएगी और विनय नहीं चलाएगा, ऐसा नहीं होता। या दामाद जी कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ये कोई बात हुई? पापा प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहती कि वो ये गाड़ी बेचे। अरे बेटा, एक एज के बाद जिद अच्छी नहीं होती है, बड़ी बड़ी गृहस्थियाँ बिगड़ जाती हैं इस जिद के चक्कर में। सुनो बेटा सुनो, ये जो कार है ये तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा ने खरीद कर दी है तुम्हें? नहीं बेटा, ये तुम्हारी जिद थी। तुमने मुझसे कहा था पापा आप शादी में कोई देना या ना देना, पर कार जरूर देना। विनय या उसकी फैमिली ने कोई डिमांड नहीं रखी थी। तुम्हें याद है ना जब तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी मैं कितना परेशान था? बेटा मुझे तो यही चिंता सता रही थी, मैं अपनी बेटी की जिद कैसे पूरी करूंगा। हकीकत तो ये है, ये जो कार है ना वो विनय ने ही खरीदी थी। और बेटा विनय का बड़प्पन देखो, उसने मुझे कसम दी थी, ये बात रिंकी को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। बहुत किस्मत वाली होती हैं वो लड़कियां जिन्हें ऐसे सुलझे हुए और अच्छे लड़के मिलते हैं। वो जो भी डिसीजन ले रहा ना उसे लेने दो। पापा आपने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं उनको इतना सुना के आ गई, उल्टा सीधा भी कह दिया। मुझे तो पता ही नहीं चला। पता नहीं ये इतने अच्छे हैं और मैं पता नहीं क्या क्या बोला इनको। चलो उसे सॉरी भी बोलना और थैंक यू जरूर बोलना। ठीक है पापा।
आप टेंशन मत लीजिए, मुझे 3-4 दिन का टाइम दीजिए, मैं पैसे करवाता हूँ आपके। विनय, आई एम सॉरी। रिंकी तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। और एक बात बताओ, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतना बड़ा झूठ बोला। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाई, तो ये बात क्यों छुपाई? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? ज़्यादा भोले मत बनो, तुम्हें सब पता है विनय, मुझे पापा ने सब बता दिया। मैंने अभी अपने पापा को फ़ोन किया था बताने के लिए कि तुम गाड़ी बेच रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गाड़ी लेने के पैसे तुमने दिए थे पापा को। तुमने ऐसा क्यों किया, और किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताता तुम्हें मैं? ये बताता कि एक मजबूर बाप समाज के आगे झुक गया। वो मजबूर बाप अपनी बेटी और अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था शादी में गाड़ी देके, नहीं तो समाज वाले उसका मजाक बनाते, क्योंकि उसके बाकी रिश्तेदारों ने अपनी बेटी की शादी में गाड़ी दी थी। ये बताता तुम्हें मैं। तुम्हारे पापा से मिला था मैं एक बार, काफ़ी परेशान लग रहे थे, अचानक से मिल गए थे शादी से पहले। फिर मैंने उनसे जोर दे के पूछा था, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए पापा जी। उन्होंने कहा कि बेटा बात तुम्हारे लेने या ना लेने की नहीं है, बात मेरी बीवी और मेरी बेटी की है और समाज में मेरी प्रतिष्ठा की है। मेरे ज़्यादातर रिलेटिव ने शादी में गाड़ी दी है, अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी बीवी को और बेटी को बुरा लगेगा, उन्हें लगेगा कि उनकी बेइज्जती हो रही है। फिर मैंने उनसे कहा था कि पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, मुझे भी गाड़ी खरीदनी है, मेरे पास पैसे हैं, अब एक काम कीजिए वो पैसे लेके आप मुझे ही गाड़ी दे दीजिए। तो शुरू में उन्होंने बहुत मना किया। फिर मैंने उनसे कहा था कि देखो मैं आपकी बेटी से शादी करने जा रहा हूँ, एक तरीके से मैं आपका बेटा ही हूँ ना। मैंने कहा कि एक बेटा अगर अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो आप प्लीज़ मना मत कीजिए। मैंने उन्हें जोर दिया था, तब जाके वो माने थे। और मैंने उन्हें कहा था कि आप ये सच कभी किसी को मत बताना, ये आप और मेरे बीच में बात रहेगी। पता नहीं आज तुमने शायद पापा जी को मजबूर कर दिया होगा, तभी उन्होंने तुमसे सच बताया है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। शायद 100 में से 1% लड़के होंगे जो अपने ससुराल वालों को अपना मानते हैं, और तुमने तो शादी से पहले ही मेरे पापा को इतने पैसे दे दिए सिर्फ गाड़ी लेने के लिए। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है विनय। मैंने तुम्हारे साथ जो भी बिहेव किया, जिस तरीके से भी बात की, आई एम सो सॉरी विनय। और हाँ, तुम गाड़ी बेच दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, और तुम जो कहोगे मैं वैसे ही करूँगी, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मैं आगे से कभी भी तुम्हारे किसी भी डिसीजन में ना ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी बेचने की, मैंने कहीं से पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, और प्लीज़ बार बार माफ़ी मत मांगो। वैसे परफ्यूम कौन सा लगाया तुमने? विक्टर स्कॉटलैंड का रॉयल शैडो, एक्सपेंसिव लग रहा है। बजट में ही है, वैसे भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। यूनिसेक्स भी लग रहा है, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ ना? हाँ कर लीजिए।